एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन की मदद से आज हम देखेंगे कि अगले 72 घंटों में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, कैसा महसूस करेंगे। ओके, एंड कार्ड्स की मदद से भी देख लेंगे उनका नेक्स्ट इमीडिएट मूव की बहुत जल्द क्या वो कोई एफर्ट डाल सकते हैं, क्या उनका नेक्स्ट मूव होगा आपके प्रति। और एंडिंग में यस एंड नो सेशन भी हम करेंगे, तो ज़रूर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स रेमेडीज़ या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और देख लेते हैं कि जो इंसान आपके दिल में है उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए। ओके, तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे अपने दिमाग से हटा दीजिए, एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए, फिर हम चेक कर लेते हैं। ओके, सो इस फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान का नाम 3 बार आपको लेना है। ओके, जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक ले लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि अगले 72 घंटों में आपके पर्सन को यूनियन की एनर्जी मिलेगी। उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्हें आपके साथ यूनाइटेड रहना है, ठीक है, उन्हें आपके साथ जुड़कर रहना है, उन्हें आपके करीब रहना चाहिए, ठीक है, उन्हें आपको अपने करीब रखना चाहिए। इस तरीके की इमोशंस इस पर्सन के अंदर काम करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। उन्हें ऐसा फील होगा कि छोटी सी छोटी दूरियां भी आप दोनों के बीच में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, और किसी भी तरीके के मेंटल, इमोशनल या फिजिकल डिटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। आपके पर्सन फील करेंगे कि आप दोनों का यूनाइटेड होकर रहना कितना ज़रूरी है, एंड उन्हें ऐसा फील होगा कि आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हो, ठीक है। आप दोनों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे सॉर्ट आउट करना एंड इस चीज़ को मेक श्योर करना कि आप दोनों करीब हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील करेंगे कि अब उनकी लाइफ इंडिविजुअल तरीके से काम नहीं कर पाएगी अगर आप उनके लाइफ में नहीं रहोगे। तो उनको अपने बारे में तो सोचना ही चाहिए, लेकिन आपके बारे में भी सोचना चाहिए और उनको इस रिश्ते के अगेंस्ट नहीं जाना है क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। तो जितना हो सके उतना उन्हें आपके करीब रहना है, ठीक है, आपके साथ जुड़कर रहना है, आपसे बात करनी है, झगड़े को सॉर्ट आउट करना है, प्यार से रहना है कि ठीक है। वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में कि कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं, आपसे दूर होकर, आपसे बिना बात किए, या फिर उल्टे सीधे ख्याल मन में लाकर कि आप दोनों का कोई भविष्य नहीं है और इसके चलते प्रेजेंट को जो वो बर्बाद कर रहे हैं या जो वो दूर हैं उस चीज़ को वो गलत कर रहे हैं। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पर्सन को नेक्स्ट 72 आवर्स में हो जाएगा। सो इस इमोशन के चलते आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील करेंगे कि उन्हें कुछ नेसेसरी चेंजेस बनाने हैं, उन्हें अपने कुछ लाइफस्टाइल पैटर्न्स में, अपने बिहेवियर में और आप दोनों के बीच में जिस तरीके से कनेक्शन चल रही है उसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस बनाने की ज़रूरत है। तभी आप दोनों यूनाइटेड रह पाओगे, तभी आप दोनों एक दूसरे को लेकर और भी मेहनत करना चाहोगे और एक दूसरे के प्रेजेंस की वजह से हैप्पी फील कर पाओगे, ठीक है। सो आपके पर्सन सबसे पहली चीज़ उन्हें ऐसा फील होगी कि वो सबसे पहले तो दूरियों को हटाएं और दूरी को हटाने के लिए उन्हें जो चीज़ नेसेसरी लगेगी वो चीज़ ये करना चाहेंगे। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं ये डिसाइड करेंगे और अपने आप में प्रॉमिस करेंगे कि वो अब से इस रिश्ते की अच्छाई के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूरी है उसे वो निभाएं,
ठीक है। एंड ऐसे कोई भी हरकतें या ऐसे कोई भी चीज़ें ना करें जिससे आप उनसे दूर रहो या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो पूरे तरीके से सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस रिश्ते का नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। और उनके मन में बस यही रहेगा, उनको यही फील होगा कि जितना दूर रहोगे उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, उतने आप दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा सकते हो, उतने डाइवर्ट हो सकते हो, उतने लाइफ में गलत डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी दोनों जुड़े हुए रहते हो, दोनों कम्युनिकेट करते हो, तो चांसेस है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल डिवोटेड रह पाओ, कुछ गलत जगह आप लोगों का मन जो है वो शिफ्ट ना हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझेंगे कि दूरियों से ही चीज़ें ख़राब होती हैं, और सिर्फ डिस्टेंस नहीं, जियोग्राफिकल डिस्टेंस नहीं, ठीक है, दिल की दूरियाँ, मेंटालिटी की दूरियाँ, और ये सब फिक्स किया जा सकता है। लेकिन बहुत बार लोग करते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि मेरा सोचना, मेरा समझना, मेरा रहन सहन ही ठीक है, मैं सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को क्यों अपनाऊँ या क्यों मैं उसे एक्सेप्ट करूँ, और तभी रिलेशनशिप फिर एंड होता है, ठीक है। क्योंकि इंसान फ्रीडम से जीना चाहता है। इंसान को जब दिखता है कि उसे रोका जा रहा है, पिंजरे में बंद किया जा रहा है, तो वो रिश्ता फिर ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है। तो वही केस होगा कि आपके पर्सन को भी फील होगा कि उन्होंने बहुत रोक टोक करी है, बहुत कुछ करा है, लेकिन अब वो फ्री कर देंगे इस रिश्ते को, और इस तरीके से फ्री करेंगे कि आपके पास तो रहेंगे लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे किसी भी चीज़ को लेकर, सपोर्ट करेंगे आपको आपके हर एक चॉइसेस के लिए, एंड दे विल एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू, अबाउट योर लाइफ, ठीक है। वो कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस सुनेंगे, एंड उस चीज़ को वो डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो उनके लिए ईजी नहीं भी होगा तो भी वो करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि जितना वो आपको रोकने की, टोकने की या सुधारने की कोशिश करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली, उतनी कड़वाहट बढ़ेगी इस रिश्ते में, उतना आपका मन डाइवर्ट हो सकता है, या फिर आपका प्यार इनके लिए कम हो सकता है, विच दे कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है, जो ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप बेटर हेल्दी चेंजेस अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए, ठीक है। और यही इनके करंट फीलिंग्स में नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए दिख रही है कि वो एक्शन मोड पे आना चाहेंगे, अपने आप से प्रॉमिस करेंगे, अपने आप से वेज ढूंढेंगे सो दैट दे कैन ट्रीट यू बेटर, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, और अब कार्ड्स वगैरह की मदद से भी देख लेते हैं। इसे मैं साइड में कर देती हूँ। ओके, अब हम देख लेंगे कार्ड्स की मदद से। लेट्स सी, यस और नो सेशन भी करेंगे हम आपके लिए, एंड में बने रहिएगा। लेट्स सी, ओके, वी हैव द टावर, we have page of swords, we have 4 of cups, we have knight of wands। ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की इमीडिएट नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, ठीक है। बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ आ रहा होगा तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह चल रहे हैं, सो डेफिनेटली आवाज़ आ रही होगी, तो काइंडली इग्नोर इट। तो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि वही एनर्जी है कि आपके पर्सन लर्न कर रहे हैं, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई है, जिस चीज़ों के वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, आप दोनों की स्टेबिलिटी बिगड़ी, आप दोनों का फाउंडेशन बिगड़ा, उसका रूट कॉज जान रहे हैं एंड उससे सीखना चाह रहे हैं। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में वो समझ जाएंगे कि किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, अब कैसे ठीक कर सकते हैं, और क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या चीज़ें करनी है। सो दे आर इंटरप्रेटिंग थिंग्स एंड दे आर री-इवैल्यूएटिंग थिंग्स, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, जिसके चलते आपके पर्सन जो हमेशा ऑन एंड ऑफ रहते थे, या कभी ढंग से बात करते थे तो कभी नहीं करते थे, कभी बहुत रोमांटिक है तो कभी बहुत रूड है, तो इस तरीके की जो ऑन एंड ऑफ एनर्जी थी, अनसेटिस्फैक्ट्री एनर्जी थी, वो आपको सबसे पहले दिखना बंद हो जाएगी अपने पर्सन की तरफ से, और आपको नज़र आएगा एक न्यू, एक पैशनेट एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से, जहाँ पे वो
चीज़ों को इनिशिएट कर रहे हैं, घूमने जाने की बात कर रहे हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं आपसे, रोमांस कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, आपको बहुत रिस्पेक्टफुल वे में आपको ट्रीट कर रहे हैं। इस तरीके की चेंजेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एकदम इमीडिएट नेक्स्ट मूव मुझे एकदम से नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इनटू देयर लर्निंग स्टेट, वो सीख रहे हैं आप दोनों के एक्सपीरियंसेस से, ओके। तो इमीडिएट नेक्स्ट मूव तो नहीं, बट येस 1 वीक बाद आपको धीरे धीरे इस पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखने को ज़रूर मिल जाएगा। जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देखो, उसके नेक्स्ट वीक से आप अपने पर्सन के टूवर्ड्स एक अलग ही पैशनेट, अपने लिए एक पैशनेट एनर्जी, एक लवेबल एनर्जी फील कर पाओगे, देख पाओगे, ठीक है। ओके, से पहला है सोलमेट, माय गुडनेस। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो प्यार आप दोनों के बीच में होना था अच्छे लेवल का, ठीक है, सोल टू सोल कनेक्शन, वो हो नहीं पाया है ढंग से। तो अब जो वक्त आएगा ना, वो वक्त सही वक्त होने वाला है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को दिल खोल के प्यार करोगे, एक दूसरे के प्रति ओपन अप होगे एंड एक दूसरे को समझना शुरू करोगे। तो अब तक जो टाइम था वो मुझे दिख रहा है उस टाइम पे आप दोनों एक दूसरे को ढंग से प्यार नहीं कर पाए हो, लेकिन अब जो वक्त आने वाला है, जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देखो, आप समझ जाना कि अब से जो आपका टाइम शुरू होगा आपके लव लाइफ में और रिलेशनशिप में, वो बहुत बेहतरीन होगा और उसमें आपको सच्चा प्यार फील होगा अपने स्पेसिफिक पर्सन से, ठीक है। ओके, वी हैव यूनियन। तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनियन हो रहा है, अलाइनमेंट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। जो चीज़ें बिखरी हुई थी, एक्सेप्टेंस नहीं था, ठीक है, उसमें एक्सेप्टेंस और आप दोनों का एक दूसरे के प्रेजेंस की वजह से अपने आप को लकी फील करना, ठीक है, और दिल से दिल का रिश्ता जुड़ना, जो कि कहीं ना कहीं गैप बना हुआ है कि आप लोग दिल से दिल में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज बहुत डिफरेंसेस हैं या बहुत ज़्यादा हो सकता है कि रिजेक्शन है थॉट्स में, तो वो सारी चीज़ें अब फिक्स होंगी। तो अब मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है रियल में कि आप दोनों के रिलेशनशिप का या बॉन्ड का, आप जो भी कह लो, मैरिज लाइफ का या सिचुएशनशिप का, कनेक्शन का, अभी जो फेज़ जो शुरू होगा वो सबसे बेहतरीन होगा, ठीक है, विच विल डेफिनेटली सेटिस्फाई यू इन एवरी एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो अब हम आपके लिए यस और नो रीडिंग करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप आँखों को बंद करें, यूनिवर्स को प्रे करें और कोई भी एक क्वेश्चन आप आस्क कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लव हो, करियर हो, मनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आप एक ही क्वेश्चन पूछिएगा और हम आंसर देखेंगे। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आराम से रिलैक्स होकर आँखों को बंद करें, जिस भी भगवान पे, एनर्जी पे आप विश्वास करते हो उन्हें प्रे करो और उनसे ये क्वेश्चन पूछो, ठीक है। जो भी आंसर आए उसे सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लेना है, उससे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ना ही किसी आउटकम तक पहुंचना है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा आपको सिर्फ और सिर्फ उसको एक गाइडेंस की तरह लेना है, ज़्यादा खुश भी नहीं होना, ज़्यादा दुखी भी नहीं होना, ठीक है। तो आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो आई होप कि आपने क्वेश्चन पूछा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आया है DOU, मीन्स डिपेंड्स ऑन यू, मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने जो भी पूछा है उसका आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी, लेकिन आपके ऊपर वो पावर है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को अपने मुताबिक बदल सकते हो, अपने कर्मों से, अपने थॉट्स से या फिर अपने डिसीजन से। सो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।